पिछले भाग में आपको श्वसन तंत्र का पूरा टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें से कुछ टॉपिक आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि जो हम लोग को जो हिचकी आती है, उसके हिचकी आने का कारण क्या है। तो सबसे पहले इस फिगर को आप ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो है, ये हमारा जो श्वास नली है, इसके नीचे एक ढक्कन टाइप का लगा रहता है, ठीक है। इस ढक्कन टाइप को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। यह एपिग्लोटिस जो होता है वह बंद और खुलता रहता है, ठीक है। वो कभी इधर आता है, कभी इधर आता है। यह भाग जो है यह हवा का है और ये वाला भाग जो है हम लोग का भोजन का है। होता क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो जब हिचकी आती है तो हमारे पास में बैठा कोई भी घर का हो, चाहे वो कहता है कि आपको किसी ने याद किया है, तो वास्तव में आपको कोई याद नहीं करता है। आप खाना खाते किसी की यादों में खो जाते हैं। ये गलत बात है। जब भी खाना खाएं इत्मीनान से खाएं और शांति से खाया कीजिए। खाना खाते समय आप बात ना करें, किसी प्रकार की कुछ अन्य बातों को सोचा ना कीजिए। आप लोग जब भी खाना खाइए शांति से खाइए और ढंग से खाना खाइए। क्या करता होता है ये कि जब हम खाना खाते हैं तो इस नली के सहारे भोजन आता है। अब ध्यान देना है कि जब हम भोजन करते हैं और हमारा भोजन करते समय जो प्रक्रिया चलती है, तो इस टोटल फंक्शन का जो नियंत्रण करता है, वह नियंत्रण करता है कौन करता है? ब्रेन करता है। इस टोटल फंक्शन का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो किसके पास होता है? कहने का मतलब है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस जो जब हम सांस लेते हैं तो जैसे ही सांस लेंगे जो एयर जाएगा तो ये वाला पोजीशन, ये वाला ढक्कन जो है इस साइड बंद हो जाएगा और ये वाला खुल जाएगा, तो ये हवा पास हो जाएगा अंदर, मतलब एयर जाएगा जो हम लोग सांस लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा और ये वाला खुल जाएगा, तो ये भोजन का रास्ता है। और इसी में गड़बड़ होता है क्या? जब हम किसी की यादों में खो जाते हैं या कोई बात सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग जो होता है भूल जाता है कि आप खा रहे हो या किसी की बात को, किसी की याद में खोए हो। ये हमारा दिमाग उस समय काम हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही हम वो कंट्रोलिंग पर भूल जाता है कुछ देर के लिए, तो भोजन इस रास्ते में चला जाता है, क्योंकि ये जो इधर बंद होना चाहिए, इधर बंद होना चाहिए, क्योंकि भोजन कर रहे हैं तो ये वाला बंद होगा, ये खुलेगा तो इधर खुल जाएगा, तो भोजन इधर आ जाएगा। तो जैसे ही भोजन इधर आता है, इस क्षेत्र का जो ये किसका क्षेत्र है? एयर का क्षेत्र है। तो ये वाला कहते हैं कि अरे तुम इधर कहाँ आए, तुम्हें तो इधर जाना चाहिए। अब क्या करते हैं कि इधर से ये लोग इसको धक्का देते हैं। जब धक्का देंगे तो जैसे ही धक्का देते हैं हम लोग हिचकी आनी शुरू हो जाती है। अब इसको धक्का देते जाएंगे, तब तक धक्का देंगे जब तक ये भोजन हमारा इस रास्ते में न होगा। अगर जब भी धक्का देंगे, जब तक इस रास्ते में नहीं आता है तब तक वो हम हिचकी लेते रहेंगे। उसके लिए हम लोग पानी पीते रहते हैं। क्या करते हैं? पानी पीते रहते हैं। यदि होता क्या है कि अब यदि भोजन हरहरा के अगर ज़्यादा दूर तक चला जाए, ठीक है, तब तो अब उस समय ब्रेन एकदम सोचना बंद कर दिया होगा और यह भूल गया होगा कि हमें इधर बंद होना है, इधर खुलना है। अब ये इधर खुल गया है, अब इधर टोटल इधर चला जाएगा। तो उस स्थिति में सभी इकट्ठा होकर इतने तेजी से धक्का देंगे ऊपर की ओर कि कभी कभी ध्यान देना, जब आपको सरक जाता है तो सब नाक मुंह से सब हम फेंक देते हैं। स्थिति यही क्षेत्र में आने से मना करता है, ये अपने क्षेत्र में आने से मना करता है। तो धक्का ज़्यादा देने पर सब हम जो भी खाना खाए रहते हैं सब हम नाक से मुंह से क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो यही कारण है कि जो हिचकी आती है वो ऐसे नहीं आती है कि आपको कोई याद कर रहा है तो हिचकी आएगी, नहीं। साइंस कहता है कि ये एक प्रकार का ढक्कन होता है जो कभी इधर खुलता है, कभी इधर खुलता है। जब एयर लेते हैं, सांस लेते हैं तो ये वाला खुल जाता है, जब भोजन करते हैं तो ये वाला खुल जाता है। इसका कंट्रोलिंग पावर क्या है? ब्रेन होता है। इस ढक्कन का क्या नाम है? एपिग्लोटिस नाम है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब कुछ बात, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। आप जानते ही हो, पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि जो ब्लड में जो ब्लड का पार्ट आपको पढ़ा है उसमें आपको बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में पाया जाता है। जब भी ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ा में पहले से रक्त होता है, जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन उसको हमारी सारी कोशिकाओं में लेकर पहुंच जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पुनः आकर छोड़ देता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचता है, जब सांस छोड़ते हैं तो कारण ही खून का रक्त क्या होता है? लाल होता है। वह ऑक्सीजन से ज़्यादा जो प्रेम करता है वह किसे करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? तो धुआं में। किसमें? धुआं में। धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह हीमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। कभी कभी धुएं के साथ बैठ जाएंगे सब सरक जाता है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ साथ उस धुएं को भी लेकर चला जाता है। क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि हम जो ऑक्सीजन होता है हम 21% लेते हैं, 17% ही छोड़ते हैं। मतलब अपने पास हम ऑक्सीजन रख लेते हैं, लेकिन 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन हम कितना छोड़ते हैं? 4% छोड़ते हैं, क्योंकि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर का बना होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। फिल्म में देखा होगा कहीं
अन्य जगह पे देखा होगा, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं लोग, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जब होता है, जब हम ऊंचाई पर, जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं, तो उस ऑक्सीजन के साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन और उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है उस सिलेंडर में। जब हम समुद्र में जाते हैं तो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही मिश्रण होता है। लेकिन जब हम गहरे समुद्र में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे समुद्र में, उस समय ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अब बात आई कि हम शुद्ध ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते, तो हम इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है बहुत भारी, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो नापा जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 95% से 100% के बीच में होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो जाता है उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, जो मापा जाता है कि कितना लेवल है, तो उस उपकरण को बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी परसेंटेज ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उस समय क्या क्या समस्या होती है, सिर में दर्द होने लगता है, हृदय जो होता है तेज गति से धड़कने लगता है, हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे सांस फूलना, हम आमतौर पर क्या बोलते हैं, सांस फूलता है। सांस फूलने का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, मतलब फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन कम मात्रा में ले रहा है। तो इसका सबसे अच्छा उपचार यही होता है कि आप जब भी रात को सोएं तो अपने घर की खिड़की खोला कीजिए, सुबह टहला कीजिए, ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद तो हम दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, इस चीज़ को आप सुबह टहलिए, खिड़की खोल कर रखिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी से ये समस्या हो जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें सुबह टहलना चाहिए जरूर। जिसको भी दिक्कत है इस सब का, थोड़ा सा वो जरूर टहले।